दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यूमेरिकल ऑफ कॉनकेव मिरर। इसमें हम आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताएंगे, इसको हम न्यूमेरिकल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप देखिए, इस फाइंड आउट हमें क्या क्या करना है। साइज करना है इमेज की, नेचर करना है इमेज का, और पोजीशन करनी है। और हमें क्या क्या गिवन है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट ऑफ साइज का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, कहाँ पर रखा हुआ है, प्लेस एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर से, यानी कॉनकेव मिरर के से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है हमारा क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, वो कितना साइज का है, 1 सेंटीमीटर का है। और हमारी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है कॉनकेव मिरर की, 10 सेंटीमीटर। आपको हमेशा पता होगा कि हमारी फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर से आगे होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। हमें v निकालना है। हमें फोकल लेंथ दी हुई है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 इसलिए लिखा गया है कॉनकेव मिरर के आगे होता है, तो हम माइनस में लेंगे। हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/v 1/u और इक्वल टू 1/f। और हाँ, जो हमें फाइंड आउट करना होता है उससे आप सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए, इससे हमें ये पता चलता जाता है कि हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले लग जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें हमारा 1/v हम इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे। u की वैल्यू -15 थी, f की वैल्यू -10 थी। उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। 1/v इक्वल टू हम -15 को 1/-15 को इक्वल टू में इधर ले आएंगे। लाने के बाद ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कि नीचे 30 आ जाएगा। ठीक है, और जब 30 आएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद जब हम इनको सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल टू -1/30, तो हमारी इमेज क्या निकल के आएगी, -30 सेंटीमीटर। यानी कि आप खुद देख लीजिए हमारा इमेज कैसी आई है, माइनस में आई है। तो माइनस का क्या मतलब हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए ये हमारी क्या होती है, नेचर होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप खुद देख लीजिए। कॉनकेव मिरर है, 10 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, और फोकल लेंथ का दुगना क्या होता है, 2f क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी कि 20 हो गई। ठीक है, तो आप खुद समझिए इस बात को। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी गई है, इन दोनों के बीच में। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की ओर बनेगी, या आपने पीछे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर है इमेज का है 30 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी हुई है हमारी इमेज। और हम इस हाइट का हम पता करेंगे कि हमारी हाइट ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर। ऊपर की ओर होगी तो प्लस होगी और नीचे की ओर होगी तो माइनस होगी। इसलिए हम साइज ऑफ इमेज निकालेंगे, यानी कि h2 m इज इक्वल टू -v/u। ये दूसरा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, जो मैंने पीछे बताया था, और h2/h1। ठीक है, इसमें हम -v की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 15 की वैल्यू पुटअप कर देंगे, u की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 15, जो हम इसको निकल के आएगा मैग्निफिकेशन -2 आएगा। इसके बाद हम साइज ऑफ हाइट मतलब साइज ऑफ इमेज निकालेंगे, यानी कि हाइट निकालेंगे उसकी। तो इसलिए हम h2/h1 करेंगे। हमारा m क्या निकल के आया था, -2। ठीक है, हमारा h2 हमें निकालना है, h1 क्या था हमारा, 1 था। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा, तो इसलिए हम 1 रखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम 1 इसलिए रखेंगे, h1 हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो हम इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हमने 1 लिया, तो h2 हमारा क्या निकल के आया है, -2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो h2 की वैल्यू जो आई है हमारी माइनस में आई है। तो यानी कि माइनस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी इसकी इमेज। तो कितने सेंटीमीटर हाइट में, 2 सेंटीमीटर की हाइट में। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, आप ये देख लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चल रहा हूं आपको। एन ऑब्जेक्ट, इसमें दी गई है 2 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस कहाँ पर रखा हुआ है, 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर से आगे रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज ही बना रही है हमारी। रियल एंड इन्वर्टेड आपने पढ़ा है, तो वही हमारी इमेज बना रही है कितनी, 3 सेंटीमीटर, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड होगी तो मैंने अभी पीछे बताया था, तो वो माइनस में होगी डिजिट, ठीक है, माइनस में होगा वैल्यू, ठीक है। हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो हमें सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। पहले हम उसको लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इस क्या हमें वैल्यू दी गई है, पहले हम उस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा H2 क्या है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज -3 सेंटीमीटर, क्योंकि रियल इमेज है, रियल इमेज होगी हमेशा वो माइनस में होगी, ठीक है। हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारी इमेज फाइंड करनी है, तो हमको जो जो वैल्यू दी गई होती है और जो हमें फाइंड करना होता है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो m = H2/H1, ठीक है। तो हम H2 की वैल्यू पुटअप करेंगे और H1 की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने पुटअप कर दी। अब हमने इसको जो डिवाइड किया, हमारी वैल्यू क्या निकल के आई, m की -1.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे, m = -v/u। तो हमारा m क्या निकल के आया था, -1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा v है माइनस में, वो रहेगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमेशा आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा कॉनकेव मिरर में माइनस में रहेगा, -16 सेंटीमीटर। तो हमारा v क्या निकल के आता है दोस्तों, -24 सेंटीमीटर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई हमारी, -24 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का मतलब हुआ कि कॉनकेव मिरर के आगे हमारा इमेज बन रहा है। पोजीशन क्या है इमेज की, कॉनकेव मिरर के आगे। तो हमारा v मिल गया, यानी कि -24 सेंटीमीटर। u हमारा पता है -16 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, जो हमने ऊपर बताया गया था। मिरर का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो हम इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे। वैल्यू पुटअप करने के बाद v की वैल्यू पुटअप कर दी, u की वैल्यू पुटअप कर दी, उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हम -24 और -16 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम निकल के हमारा 48 आया। एलसीएम लेने के बाद हमारा 48 2 से होता है, 24 2 जब 48 होता है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, ठीक है। और 16 3 जब 48 होता है तो हमने 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, यानी कि एलसीएम लेने के बाद 16 की टेबल में 48 3 टाइम्स आता है तो हमने 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी। और 24 में 2 टाइम्स आता है 48, तो हमने 2 टाइम्स की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, ठीक है। एलसीएम करने के बाद हमारा हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन में आया 1/f = -5/48, ठीक है। तो हमारा फोकल लेंथ क्या निकल के आई है, जो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और तो निकल के हमारी फोकल लेंथ निकल के आई है -9.6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या काम किया, -9.6 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का मतलब हुआ कि हमारी कॉनकेव मिरर के आगे ही फोकल लेंथ होता है, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। 9.6 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा फोकल लेंथ 9.6 सेंटीमीटर है। तो इसका हम दोगुना करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, 1319.2 आएगा, ठीक है। और 24 सेंटीमीटर हमारे पोजीशन है इमेज की, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है इमेज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके 2 केस हैं, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें अब वो आपको नोटिफिकेशन में पता चलता रहे।